हेलो फ्रेंड्स, ये डेल की 8 पिन की पावर सप्लाई है। डेल ऑप्टीप्लेक्स की है। देखिएगा बहुत सारे डेल के मॉडल में यूज होती है। 8 पिन की है। जैसे डेल का 3040, 5040, 7040, 6550 और 3656। ये पाँच मॉडल में डेल के अलग अलग मॉडल में यूज होती है सेम सप्लाई। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए इस टाइप की लाते रहते हैं। तो एक बार पावर लगाकर हम चेक कर लेंगे कि इसमें पावर आ रही कि नहीं। देखिए, अगर पावर लगाते हैं, अगर एसएमपीएस ओके है तो ये एलईडी ग्लो करती है स्विच प्रेस करने पे, लेकिन इसमें नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है डेड है, इसमें पावर नहीं आ रहा है। तो खोलने से पहले एक बार चेक कर लेंगे इनपुट ख़राब है कि आउटपुट ख़राब है। एसएमपीएस में से ज़्यादातर पता चल जाता है। अगर हमें पीएस ऑन, पावर सप्लाई ऑन की जो 4.8 वोल्ट आती है वो मिल रही है, तो इसका मतलब इनपुट सही है, आउटपुट ख़राब है। तो ये ग्रीन वायर में आएगी, आप देखिए। तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, ये देखिए। तो इसका मतलब इसमें इनपुट में प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादातर चांस है। ये देखिए किसी पर भी कोई वोल्टेज नहीं आ रही आउटपुट की वायर में। तो ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए। तो अगर आपके पास इस टाइप की सप्लाई आएगी तो आप ज़रूर रिपेयर कर पाएंगे, कोई सी भी सप्लाई हो। तो इसमें मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि क्या क्या चेक करना चाहिए पावर एसएमपीएस में। तो ये बिना, अगर स्किप आप कर देंगे तो हो सकता है आपका मेन कंटेंट छूट जाए, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। तो ये देखिए हमने खोल लिया है पावर सप्लाई को। तो ये पावर सप्लाई में देखिए, आपको जैसे पता होगा, ये ब्रिज डायोड है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। और इधर देखिए ये एनटीसी है, वो जो ग्रीन कलर की आपको दिख रही है। इधर एक शॉर्ट की डायोड है और एक मॉसफेट है, ये सप्लाई है। और इधर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और ये आउटपुट का है पूरा सेक्शन। इधर भी आउटपुट में भी डायोड लगे होते हैं, ये हीट सिंक के साथ आउटपुट में सारे डायोड हैं। तो इस पीसीबी को हम निकाल लेंगे बाहर, उसके निकाल के फिर हम चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से कि इसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप वहां जाकर एलसीडी एलईडी रिपेयर की और भी सारी वीडियोस पैनल की देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पीसीबी निकाल लिया है। अब इसमें हम प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस साइड में पूरा इनपुट है और इधर आउटपुट है। ट्रांसफार्मर के जो राइट साइड है उधर आउटपुट है। आप ऑप्टो कपलर से भी पता लगा सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट किधर है, तो वैसे आप नॉर्मली पता चल जाएगा। जो मेन ट्रांसफार्मर है, सम ट्रांसफार्मर, उसके जिधर सेकेंडरी है उधर आउटपुट रहता है। तो अब एक बार हम फ्यूज़ चेक कर लेंगे। सबसे पहला काम, कोई भी सप्लाई आप रिपेयर करते हैं, सबसे पहले फ्यूज़ चेक करेंगे, क्योंकि अगर फ्यूज़ सही है तो इसका मतलब 99% आपका शॉर्टिंग नहीं होगा सप्लाई में। और अगर फ्यूज़ ख़राब है तो ज़्यादातर चांस है कि शॉर्टिंग होगा। तो ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी पर हम चेक कर लेंगे, नहीं तो बीप साउंड आता मल्टीमीटर से। तो इसका मतलब है हमारा फ्यूज़ ख़राब है। अब फ्यूज़ ख़राब है तो इसका मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो, और ये भी हो सकता है कि नहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे अगर फ्यूज़ ख़राब है कि शॉर्टिंग हो सकती है। तो फ्यूज़ के बाद जो सबसे पहला कंपोनेंट है, हम ब्रिज डायोड चेक करेंगे। तो ये देखिए ब्रिज डायोड सही दिखा रहा है। अभी इंटरचेंज करके देख लेंगे, अगर किसी में भी वैल्यू शो कर रहा है तो इसका मतलब ख़राब है। और दो दो लेग करके ये बीच की जो है एसी आ रहा है दोनों पे, और यहीं से डीसी में कन्वर्ट करता है एसी को ये ब्रिज डायोड। एक साइड में निगेटिव, एक साइड में पॉजिटिव। तो ये देखिए ये ब्रिज डायोड है, अभी तो सही दिखा रहा है। अब फिर हम बाकी और कंपोनेंट चेक कर लेते हैं। इधर देखिए ये मॉसफेट लगे हुए हैं, तो ये मॉसफेट भी सही दिखा रहा है। अगर कोई कंटिन्यूटी आएगी या बीप आएगा, अगर बजर पर चेक कर रहे हैं या दो लेग पर बीप आ रहा है किसी पर भी, तो आप समझ लीजिए कि आपका शॉर्ट हो सकता है। तो डायरेक्ट फ्यूज़ ना लगाएं, सीरीज में लगाएं या बल्ब लगा के लगाएं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए मॉसफेट सही है। अब बाकी चीज़ें ये देखिए, इधर एक मॉसफेट है, एक शॉर्ट की डायोड है। शॉर्ट की डायोड होता है जिसके अंदर दो डायोड का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो शॉर्ट की डायोड होता है। अब ये देखिए एनटीसी है और इधर एमओवी है।
तो जो प्रोटेक्शन के लिए एमओवी लगा है, और कई बार क्या होता है कि वो नीचे से ज़रा सा स्पार्क करता है, तब भी हम फ्यूज़ लगाएंगे तो बार बार उड़ता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप पूरा एमओवी निकाल कर बाहर देख सकते हैं। हो सकता है हल्का फटा हो या स्पार्क कर रहा हो। तो अब शॉर्टिंग है, तो इधर यहाँ मेरे पास सीरीज़ नहीं है, तो हम बल्ब लगा लेंगे फ्यूज़ की जगह पे। आप 100 वाट और 200 वाट का कोई सा भी बल्ब लगा सकते हैं। तो मेरे पास 200 वाट का बल्ब है, जो मैं नॉर्मल सप्लाई वगैरह चेक करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो अगर इसमें शॉर्टिंग होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, अगर शॉर्टिंग नहीं होगा तो ये नहीं करेगा ग्लो। तो हम फ्यूज़ लगा देंगे, और इस पर भी हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, वोल्टेज आ रही है कि नहीं। ये देखिए, इसमें शॉर्टिंग है, ये लगाते ही जैसे हमने पावर कनेक्ट किया तुरंत ग्लो कर रहा है। ये देखिए, फिर हमने लगाया फिर ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब इस बोर्ड में शॉर्टिंग है। और यहाँ से हल्का नीचे की साइड में स्पार्क दिख रहा है, लाइट जली आपको दिखा नहीं, यहाँ आवाज़ भी हल्की आ रही है और स्पार्क भी हो रहा है। तो हम अभी एमओवी लगा हुआ है और ब्री डायोड लगा है, तो हम फ़िल्टर को डिस्चार्ज कर लेंगे। ये आप ध्यान रखें, जब भी सप्लाई रिपेयर करें तो फ़िल्टर को डिस्चार्ज कर लें, नहीं तो करंट आपको लग सकता है। तो ये देखिए एमओवी लगा है, एमओवी निकाल के बाहर चेक कर लेंगे। एमओवी सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ होता है, और अगर वोल्टेज ज़्यादा आती है, फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज में, तो ये ब्लास्ट हो जाता है और हमारा आगे की सर्किट बच जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। तो अब इसको हम कवर लगा है, खोल कर चेक कर लेंगे। ये देखिए कहीं से भी फटा हुआ नहीं है, ना तो जला ही है। तो अब हम ब्रीड डायोड चेक कर लेंगे, क्योंकि स्पार्किंग यहाँ से आ रही थी। ये देखिए यहाँ पूरा कार्बन है और नीचे एक ब्लैक सा जला भी दिख रहा है। तो हो सकता है कि हमारा ये लीक हो ब्रीड डायोड, बट हम जब मीटर से चेक कर रहे थे तो सही दिखा रहा था। तो इसको बाहर निकाल कर देखेंगे कि नीचे कई बार जहाँ पर लेग होती है वहाँ से लीकी हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम करता है कि हम फ्यूज शॉर्टिंग शो कर रहा है। तो अभी देखिए मैंने आपको बल्ब से दिखाया था, शॉर्टिंग शो हो रही थी। तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए ब्रीड डायोड निकाल लिया है मैंने। अब इसको नीचे से देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपका, यहीं से स्पार्क हो रहा था। ये देखिए ब्लैक पूरा हुआ है, तो ये ख़राब है। तो यहाँ से इसी की वजह से शॉर्टिंग बाद में शो होने लगी जब हमने बल्ब लगाया दोबारा से। तो ये पूरा स्पार्क भी कर रहा था, ये दिख रहा था हल्का हल्का। तो ये देखिए अब हमारे पास पुराना दूसरा ब्रीड डायोड है, तो इसको हम उसकी जगह पे लगाएंगे और लगाकर फिर बाद में चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। तो ब्रीड डायोड लगाने के लिए देखिए इसमें एक साइड पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, और पीसीबी में सेम होगा। तो उल्टा ना लगाएं, नहीं तो फिर भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये देखिए पीसीबी में आपको दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, और बीच की दो पिन है जो एसी आ रहा है एक कॉइल के थ्रू, बीच की दो पिनों से आता है। फिर यहाँ से डीसी पॉजिटिव और निगेटिव आउट होता है ब्रीड डायोड के थ्रू। तो हम ब्रीड डायोड को शोल्ड कर लेंगे और शोल्ड करके फिर चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारी रिमूव हुई कि नहीं। और फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको कोई सा भी पावर सप्लाई चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्लीन कर लेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एमओवी भी लगा दिया है और ब्रीड डायोड भी दूसरा चेंज कर दिया है। तो अब हम एक बार फिर से बल्ब लगाएंगे, क्योंकि श्योर नहीं हो सकता है कुछ और भी शॉर्ट हो इसके साथ। तो अभी हमें तो यही मिला था, तो हमने चेंज कर दिया है। और जब तक हमें आउट वोल्टेज कुछ ना मिल जाए तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारा इनपुट सही हो गया, या जब तक अगर बल्ब ग्लो हो रहा है। तो ये देखिए हमने पावर लगा दिया है, ऑन कर लिया है। अब ये देखिए पूरा वोल्टेज भी बन रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने वो शॉर्ट किया हुआ है PS ऑन। तो और बल्ब भी देखिए नहीं ग्लो हो रहा है। अब इसको हम पैक करके एक बार फिर चेक कर लेंगे, और फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ फ़ैन इसका मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले तो कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो ये देखिए फिर डिस्चार्ज कर लिया हमने। अब हम इसका फ्यूज़ लगाएंगे। अभी तक मैंने फ्यूज़ नहीं लगाया था, बल्ब के थ्रू सीरीज़ बना के चेक कर रहा था, क्योंकि मे भी हो सकता था कुछ शॉर्टिंग हो। लेकिन अब हमें पता चल गया, हमें वोल्टेज मिल गई आउटपुट में, और देखिए 12 वोल्ट आ रहा था, तो इसलिए कोई शॉर्टिंग नहीं थी। तो अब हमने फ्यूज़ लगा दिया है, और फ्यूज़ लगाकर अब इसको केस में पीसीबी को फिट कर लेंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे।
स्क्रू वगैरह लगा के, नहीं तो कई बार पीसीबी लूज़ रहती है तो मेटल से टच हो जाएगा तो शॉर्टिंग हो जाएगा। तो ये देखिए पावर लगाकर एक बार हम चेक कर लेंगे। अब ये देखेंगे, ये देखिए लाइट जली है, ये देखिए लाइट जल रही है। ये स्विच थोड़ा सा हार्ड है और इधर प्रेस करने से फ़ैन भी चल रहा था, आपने देखा होगा। स्विच थोड़ा सा हार्ड है इसलिए प्रॉपर हर बार काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसका यूज़ हमें ज़्यादा करना नहीं होता है। तो यहाँ से हम शॉर्ट कर लेंगे। अगर पावर सप्लाई ओके होगी तो यहीं से हमें वोल्टेज भी मिल जाएगी और फ़ैन भी चलने लगा। ये देखिए फ़ैन चलने लगा है, इधर से देखिए। तो ये हमारी सप्लाई रिपेयर हो चुकी है और अब इसको हम पैक कर देंगे, हमें कुछ इसमें अब करना नहीं है। तो आपने फ्रेंड देखा होगा कि इसमें किस तरह से इसको डायग्नोस करते हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं अगर शॉर्टिंग है। तो अब एक बार हम वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। ये देखिए 12 वोल्ट आता है, इसमें अभी 12 वोल्ट ही बनता है, बाकी ये लगाने के बाद बोर्ड में बनता है इस मॉडल में, जो और भी वोल्टेज बोर्ड को चाहिए होती हैं। और आप कनेक्टर पर चेक करेंगे तो आपको शॉर्ट करके ऑन करके 12 वोल्ट ही मिलेगा, ऑन नहीं किए रहेंगे तो आपको 4.8 वोल्ट ग्रीन वायर पर मिलेगा। और ग्रीन ब्लैक शॉर्ट करेंगे